देखो, अभी तक आप लोग अफिलिएट एज एन अफिलिएट काम कर रहे थे फ्यूचर फिक्स में, राइट? एंड आज जो चीज आप सीखने वाले हो ना, वो बहुत एडवांस लेवल की चीज है, जो आपको आई थिंक ऐसे कहीं सीखने को नहीं मिलेगा। सो आई रियली अप्रिशिएट फ्यूचर फिक्स के जो फाउंडर है आपके सर, उनको, कि उन्होंने इतना बढ़िया ये जो वेबिनार टाइप का कुछ मीटिंग अरेंज किया है, राइट, जिसके थ्रू आप काफी कुछ सीखने वाले हो आज, राइट? काफी सारी चीजें आपको आज पता चलने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं सर। स्टार्ट करें क्या? सर अगर पॉसिबल हो सके तो आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि अटेंशन डेफिनेटली सर, मैं बन सके। करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। हाँ हाँ बिल्कुल सर बिल्कुल। बाकी आप स्टार्ट कर पर दी बिल्कुल। मैं ऑलरेडी अपन 10 मिनट लेट है, 8 बजे का टाइमिंग था। 8 बज के 10 मिनट हो चुके हैं सर, तो आप कंटिन्यू कीजिए। जस्ट गिव मी सेकेंड सर, मैं एक बार प्रेजेंट। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। देखो, सबसे पहली चीज, हम जो जिस चीज के लिए आज हम यहाँ पे आए हैं, राइट, वो है व्हाट्सएप बैनिंग इश्यूज। यार ये सब बंद करो प्लीज, ये एनोटेशंस मत करो गाइस, डिस्टरबेंस होता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आपका व्हाट्सएप बैन हो जाता है। ठीक है, और उसका क्या सोल्यूशन है, क्योंकि मैंने देखा है आप लोग काम करते हो, इतना एफर्ट्स करते हो, मेहनत करते हो, और सडनली क्या होता है कि आप लीड्स आ रही होती है, सब कुछ हो रहा होता है, बट अचानक से व्हाट्सएप बैन हो जाता है और सारी चीजें खराब हो जाती है। ठीक है, और इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि उनको आगे वर्क करने में बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है ना? बिकॉज सिंपल सी चीज है, अगर आपका व्हाट्सएप बैन हो रहा है, और व्हाट्सएप इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो आप यूज कर रहे हो अपने लीड्स और अपने कस्टमर्स से कनेक्ट करने के लिए, और अगर वही अगर बैन हो जाता है, तो आपके पास और कोई वे नहीं है ना उनसे कनेक्ट करने का। तो ये बहुत क्रूशियल चीज है आपके बिजनेस के लिए, एंड अगर आप इसको फिक्स करना चाहते हो, तो उसके लिए व्हाट सॉल्यूशंस वी हैव, आज मैं आपको उसके अंदर दिखाने वाला हूँ चीजें, राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ओके, सो बेसिकली अभी क्या है ना कि व्हाट्सएप आपका एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है आपके लिए बिजनेस करने के लिए, लेकिन वो आपकी लाइबिलिटी बनता जा रहा है। कैसे? क्योंकि व्हाट्सएप बैन हो जाते हैं। ठीक है, बैनिंग इश्यूज क्यों आते हैं? अब आज आप लोग बोलते हैं बैनिंग इश्यूज क्यों आते हैं। बैनिंग इश्यूज आने का सबसे पहला रीजन है ब्लॉक। लोग आपको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ब्लॉक क्यों करते हैं? बिकॉज कभी कभी क्या होता है कि कुछ लीड्स होते हैं जो जिनको हमारा काम या कुछ भी हमारा अच्छा नहीं लगता, या बात करने का तरीका सही नहीं लगता, या कभी कभी हम किसी कुछ कुछ लीड्स से अलग तरीके से बात करते हैं, तो वो ब्लॉक कर देते हैं हमारे को, या फिर स्पैम में डाल देते हैं। तो व्हाट्सएप को इससे ये मिलता है कि हाँ, इस बंदे को बार बार ब्लॉक किया जा रहा है, मतलब ये कुछ गलत कर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है ना, व्हाट्सएप बैन आपका हो जाता है। सेकेंडली, आप ज्यादा मैसेजेस जब करते हो तो, ठीक है, तो जब ज्यादा मैसेजेस करते हो तो व्हाट्सएप, सिंपल सा देखो, व्हाट्सएप एक प्लेटफॉर्म है, और वो भी एक बिजनेस है, और हर बिजनेस चाहता है कि वो पैसे बनाए, राइट? वो समाज सेवा करने के लिए तो नहीं है, वो चाहता है अर्न करे, राइट? तो अर्निंग का उनका जरिया है व्हाट्सएप एपीआईज। ठीक है, क्योंकि अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आप व्हाट्सएप मैसेंजर यूज कर सकते हो, बट अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो व्हाट्सएप के उसके लिए व्हाट्सएप ने एक अलग से प्लेटफॉर्म निकाला हुआ है जिसको हम बोलते हैं व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई। ठीक है, और उसको आपको यूज करना है फॉर एनी बिजनेस कम्युनिकेशंस। उसमें क्या होता है, बैनिंग इश्यूज आपके 99% केसेस में नहीं होते हैं, और आपको काफी सारे एडवांस फीचर्स मिल जाते हैं, लाइक एआई असिस्टेंट हो गया, या फिर उसके अंदर आपको मिल जाता है एआई चैटबॉट। ठीक है, ऑटोमेशन काफी टाइप के हो जाते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स है उसके अंदर। ठीक है, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आज इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि कैसे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, और एपीआई कैसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, क्या बेनिफिट्स है एआई एपीआई के, राइट? और आप जब एपीआई सेटअप करते हो अपने बिजनेस के अंदर, तो आपको क्या क्या उसके अंदर आपके बिजनेस में चेंजेस दिखने लगते हैं। इवन मैं इस सेशन के अंदर अपना एपीआई पैनल का पूरा लाइव डेमो दिखाऊंगा आपको, कि एग्जैक्टली किस तरीके से एपीआई पैनल वर्क करता है। ठीक है, अभी तक सबको क्लियर है? एक बार चैट सेक्शन में बता दो मुझे। ओके, ठीक है, नेक्स्ट, चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, ओके, तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली वही व्हाट्सएप के अंदर, वो है आपका बैनिंग इश्यूज।
ठीक है। और बैनिंग इशू सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बताया व्हाट्सएप एपीआईज है। अब बैनिंग होती है ना, तो क्या क्या होता है, जैसे मान लो आप अपना, आपके पास लीड्स आ रही है, एड्स चल रहे हैं, या किसी भी सोर्स से आपके पास लीड्स आ रही है ना। एंड लीड्स आ रही है एंड आप वर्क कर रहे हो, अपना जो भी कन्वर्जन अपने करना है या फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, आप वो कर रहे हो। लेकिन सडनली आपका व्हाट्सएप बैन होता है। तो प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे पहली चीज कि आपकी जो प्रोस्पेक्टिंग चल रही होती है अपनी लीड्स के साथ, लाइक आप उनसे बात कर रहे होते हो, क्या पता कल बंदा क्लोज होने वाला होगा, और अचानक से बैन हो जाता है व्हाट्सएप। अब इस केस में क्या होता है कि आपका जो कन्वर्जन होने वाली लीड्स है ना, वो सारे के सारे आपके वहां से आउट हो जाता है, मतलब पूरा डेटा लॉस हो जाता है आपका। ठीक है। आप मान लो कि आप अच्छे खासे स्केल पे ऐड चला रहे थे, आपके पास बहुत सारी हॉट लीड्स थी, वो सारी की सारी जंक हो जाती है, बेकार, मतलब वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपका सारा डेटा गायब हो जाता है ना। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा दिक्कतें आती होंगी जब भी बैन होता है व्हाट्सएप। और ये हमेशा होता है, मतलब आप अगर बिजनेस कर रहे हो, अफिलिएट के अंदर हो या किसी बिजनेस के अंदर हो, आज के डेट में व्हाट्सएप एपीआई हर बिजनेस को लेना पड़ता है, बिकॉज इट्स मैंडेटरी। जस्ट अ सेकंड। यस। आज के डेट में मेटा इस चीज को प्रमोट कर रहा है, क्योंकि सिंपल सी बात है, सबको पैसे बनाने हैं, मेटा को भी पैसे बनाने हैं, और उसने ये प्लेटफॉर्म निकाला ही है स्पेसिफिकली फॉर बिजनेस ओनर्स। तो कुछ टाइम में आप देखोगे कि व्हाट्सएप मैसेंजर और व्हाट्सएप बिजनेस जो ऐप है, वो कन्वर्ट होने वाले लगेगा एपीआई के अंदर। जब जो मैसेंजर है वो तो नॉर्मल यूजर्स के लिए रहेगा, बट जो आपका व्हाट्सएप बिजनेस है जो आया हुआ है, वो सिर्फ छोटे बिजनेसेस के लिए है, आप जैसे स्केल वाले बिजनेसेस के लिए नहीं है, राइट। जो नॉर्मल दुकानदार होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनके लिए है। तो आपको व्हाट्सएप एपीआईज में ही शिफ्ट होना पड़ेगा, और अगर आप नहीं शिफ्ट होगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, बिकॉज मेटा चाहता है कि आप उसका यूज करो, बिकॉज वो बना ही है आप लोगों के लिए, राइट। सो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि अगर आप चाहते हो कि आपके व्हाट्सएप में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपका बिजनेस एकदम आराम से चलता रहे, स्मूथली चलता रहे, तो आपको एपीआई पे शिफ्ट होना पड़ेगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि एपीआई क्या है क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता किसी को भी, राइट। तो अभी मैं बताऊंगा आपको एपीआई एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है। सो एपीआई इज अ प्लेटफॉर्म जो मेटा ने निकाला हुआ है फॉर बिजनेस ओनर्स, राइट। ये ऑफिशियल एंड वेरीफाइड प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एंड ये स्पेसिफिकली बनाई है बिजनेस ओनर्स के लिए, जो ऑनलाइन बिजनेसेस करते हैं या किसी भी टाइप का ऑनलाइन बिजनेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, और स्केल करना चाहते हो आप बिजनेस को अपने, तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसके अंदर ना बहुत सारे ऑटोमेशन आते हैं, इंटेलिजेंट ऑटोमेशन, जिसको आप लगा सकते हो। लाइक एग्जाम्पल के लिए अभी क्या है कि व्हाट्सएप पे जब आपकी लीड्स आती है तो आप उसको मैनुअली रिप्लाई करते हो, लेकिन जब आप एपीआई को अपने व्हाट्सएप के अंदर सेटअप करोगे, तो क्या होगा कि आप उसके अंदर चैटबॉट क्रिएट कर सकते हो। तो चैटबॉट आपके बिहाफ में खुद से रिप्लाईज करेगा, ठीक है, आपके कस्टमर्स से, आपके क्लाइंट से या लीड से बात करेगा। तो यहाँ पे क्या जनरली बहुत ज्यादा दिक्कत एक आती है कि आपको क्लाइंट्स मैसेज तो करते हैं, लीड्स तो मैसेज तो करते हैं, लेकिन आप उनको रिप्लाई लेट करते हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि आप इंसान हो, ह्यूमन बींग, आप कभी भी हमेशा अपने फोन से चिपके हुए नहीं रह सकते, राइट। कि बंदा आया आपने रिप्लाई किया, ऐसा तो होता नहीं कभी भी। आप बिजी हो सकते हो, रात को आप सोते हो, रात को आपके पास क्लाइंट्स आ रहे हैं, तो आप उनको रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप सोए हो, क्या पता सामने वाला बंदा जगा हुआ है ना। तो उसके लिए बना है चैटबॉट। चैटबॉट क्या करता है, जब कोई भी पर्सन मैसेज करता है इंस्टेंटली उसको रिप्लाई करता है, ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट्स को समझता है, और जो सोल्यूशन आपको उसको देना है वो दे देता है। तो इसको पूरा आप डिप्लॉय कर सकते हो इसके अंदर, जो 24/7 आपके बिजनेस के अंदर वर्क करता है। एंड ये जो एपीआई है टोटली इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। इसके अंदर आपको सीआरएम्स मिल जाते हैं, एआई ऑटोमेशन मिल जाते हैं, चैटबॉट मिलता है। सीआरएम के थ्रू अपना पूरा आप क्लाइंट्स की लीड्स का डेटा का ट्रैक रख सकते हो, ठीक है। और एक बहुत अमेजिंग चीज है कि जब भी मतलब मान लो कि इन केस एपीआई में कुछ भी इश्यूज आती है, आपका व्हाट्सएप बैन भी होता है किसी भी रीजन से, ऑल्दो ये होता नहीं है, बट फिर भी मान लो किसी रीजन से व्हाट्सएप आपका बंद हो जाता है, तो भी आपका जो डेटा है वो सेव्ड रहता है, मतलब आपका डेटा कभी भी उड़ता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि नॉर्मल व्हाट्सएप का डेटा उड़ जाता है तो आप फिर आपका जो लीड्स है वो सारे लॉस्ट हो जाते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्या हो गया? हाँ जी। तो इस स्लाइड पे थे, राइट। देखो, जो एपीआईज होते हैं ना,
एपीआई बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है, ठीक है। हमारे पास पैनल्स होते हैं, हम आपके व्हाट्सएप को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, कुछ वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है जो हमें करना होता है, एंड दैट्स इट। जैसे ही मेटा से अप्रूवल आता है आपका, उसके बाद आप अपने मैसेजेस और या जो भी चीजें आपको करनी है उसके अंदर, ऑटोमेशन एंड ऑल, चैटबॉट सेटअप एंड ऑल, सब कुछ आप उसके अंदर कर सकते हो। नॉर्मल व्हाट्सएप भी आप उसके साथ यूज कर सकते हो, मतलब आपका जो फोन में व्हाट्सएप आप यूज करते हो, आप एग्जैक्टली वो यूज करोगे, बट बैकएंड में आपको एक पैनल मिलता है। और वो पैनल कैसा दिखता है, क्या दिखता है, वो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जैक्टली एपीआई दिखता है और कैसे उसको यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको चैटबॉट का एग्जांपल दिख रहा होगा कि एक नॉर्मल रियल वर्ल्ड में किस तरीके से एपीआई वर्क करता है। जैसे आपने फेसबुक, गूगल एड्स या कुछ भी रन किया है, या मान लो आपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की, एंड वहां से आपको लीड्स आ रही है, तो एपीआई साथ साथ उसको रिप्लाई भी कर देगा लीड्स को, राइट। एंड जैसे ही रिप्लाई जाएगा, इंस्टेंटली लीड्स उनसे बात कर पाएगा। बात करने के बाद जो भी चीजें आपको भेजनी है, चाहे वो वीडियो भेजनी हो, इंट्रोडक्शन वीडियो, या फिर आपको अपना पेमेंट लेना हो एनरोलमेंट का, या कुछ भी XYZ, आप वहां से सारी चीजों को सेटअप कर सकते हो, ठीक है। एंड वहां पे एपीआई पूरा आपको हेल्प करेगा, एंड आपको मैनुअली सारी चीजें करने की नीड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या डिफरेंसेस है अफिलिएट्स को, जब अफिलिएट्स जो होते हैं जब एपीआई सेटअप कराते हैं तो क्या डिफरेंसेस आता है। मेनली अकाउंट बैनिंग इश्यूज नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद जो लीड का रिस्पॉन्स टाइम है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। लाइक जब नॉर्मली एवरेज ऐसा देखा गया है कि एक इंसान को एक मैसेज का रिप्लाई करने में 3 घंटा लग जाता है एवरेज, क्योंकि कभी कभी हमारे को 10 घंटे भी लग जाते हैं रिप्लाई करने में, क्योंकि हम बिजी रहते हैं। कभी कभी हम 1-2 मिनट में भी रिप्लाई कर देते हैं, बट मोस्ट केसेस में क्या होता है, एवरेज एक पकड़ा है हमने कि 3 आवर्स लग जाता है एक इंसान को रिप्लाई करने में, क्योंकि हम बिजी रहते हैं, हम हमेशा फोन नहीं देख सकते। लेकिन एपीआई का क्या करता है, 10 सेकेंड्स के अंदर रिप्लाई कर देता है, ठीक है। इससे क्या होता है, कन्वर्जन रेशियो बढ़ता है। अच्छा, आज के डेट में ना इंसान का टाइम स्पेन बहुत कम हो चुका है। आपने देखा होगा, लोग रील्स देखते हैं, इंसान 10-20 सेकंड का रील, 30 सेकंड का रील देख के बोर हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि वो पर्सन आपके रिप्लाई के लिए वेट करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा। मतलब अगर आपने रिप्लाई नहीं किया तो किसी और के पास चला जाएगा, तो क्या आपकी तो लीड वेस्ट हो गई वहां पे। तो इसीलिए आपको इंस्टेंट रिप्लाई देना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप वहां पे अपना सेल्स लूज कर रहे हो। अच्छा, एपीआई का ना एक बहुत ही बढ़िया फीचर है जो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, ऑटो फॉलो अप सिस्टम। देखो, जनरली क्या होता है कि हम जैसे ही लीड आती है तो हम उनको सारी चीजें देते हैं, और उसके बाद फिर हम पैसिव मार्केटिंग शुरू करते हैं, पैसिव अट्रैक्शन मार्केटिंग, जैसे कि स्टेटस दिखाना हो गया, या कुछ भी ये सब टाइप की बहुत सारी चीजें होती है वो करते हैं हम, राइट, स्टोरी मार्केटिंग एंड ऑल। यहाँ पे एक पैसिव मार्केटिंग के अलावा आप एक और चीज कर सकते हो, वो है ऑटो फॉलो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डिले सेट कर सकते हो। मतलब मान लो लीड एक बार आता है, ठीक है, लीड आया, उसके बाद उसने आपको मैसेज किया, आपके साइड से रिप्लाईज गए, सारी चीजें हुई, कॉन्वर्सेशन हुई, बट उसने परचेज नहीं किया आपका प्रोडक्ट। तो आप उसमें अंदर एक फॉलोअप सिस्टम क्रिएट कर सकते हो कि अच्छा, 24 आवर्स बाद हमारे साइड से एक ऐसा मैसेज जाए सामने वाले पर्सन को जो थोड़ा सा परसुएसिव हो, और जिससे कि कन्वर्जन के चांसेस बढ़ जाए। अच्छा, अगर उसने रिप्लाई किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो 24 आवर के बाद, फिर 72 आवर्स के बाद, या 48 आवर्स के बाद एक और मैसेज जाए उनको, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस होता है ना, फॉलोअप सीक्वेंस, 7 डेज का या 30 डेज का, या जितने भी दिन का आप लगाना चाहो, आप लगा सकते हो। और मैं लिटरली बोलता हूँ, ये जो फीचर्स है ना, ये ऑटो फॉलोअप का जो फीचर है ना, ये डेडली फीचर है। मतलब हमने पर्सनली इसको मल्टीपल बिजनेसेस में यूज किया है, ठीक है, इवन हम खुद अपने बिजनेस के अंदर यूज करते हैं, एंड ये इससे बहुत रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ज्यादा। मतलब सेल्स, ऐसा कहा जाता है कि सेल्स जो होती है ना, वो 80% सेल्स आपकी फॉलोअप से ही आती है। तो अगर आप सही से फॉलोअप नहीं ले रहे हो, तो आप अपनी 80% सेल्स लूज कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे ये चीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है ना। उसके बाद सिंपल चीज है कि यहाँ पे आपको बैनिंग इश्यूज नहीं आते, आप अनलिमिटेड ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, मतलब अनलिमिटेड मैसेजेस कर सकते हो, ठीक है। फुल एआई ऑटोमेशन मिलता है, सीआरएम मिल जाता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आपके व्हाट्सएप में कुछ भी इश्यूज आती है तो उसके लिए हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो आपको वहां पे हेल्प करेगी, कुछ भी इश्यूज आता है उसको फिक्स करने के लिए, राइट। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, इंस्टेंट आपको वहां पे सपोर्ट भी मिल जाता है, ठीक है।
सो अभी क्या है कि आप एपीआई लेने के बाद आपकी जो लीड्स है वो कभी भी आप लूज नहीं करोगे, ठीक है। आप जो कन्वर्जन्स है वो ऑटोमेशन पे चलती रहेंगी, तो आपको वहां पे ज्यादा एफर्ट्स करने की नीड नहीं होगी। आप सो रहे हो, आपका लीड जो है कन्वर्ट हो रहा होगा, ठीक है, आपका एआई चैटबॉट काम कर रहा है, आपको स्ट्रेस लेने की नीड ही नहीं है, आप पीस ऑफ माइंड में रह सकते हो और अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो, ठीक है, जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हो, बिकॉज एपीआई एग्जैक्टली स्केलिंग के लिए ही होता है। अपने बिजनेस को स्केल करो जितना चाहे उतना, और आप जो भी एक्स वाई जेड अमाउंट आप यहाँ पे अर्न करना चाहते हो या आपकी डिजायर्ड इनकम है वो अचीव कर सकते हो इस सेटअप को करने के बाद, राइट। एंड आपको बैनिंग इश्यूज भी नहीं आएंगे, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं है ना। सो अभी तक मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी है, बट सिर्फ बताने से नहीं चलता, दिखाने से चलता है, राइट। सो अभी एग्जैक्टली मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि किस तरीके से एग्जैक्टली हमारा पैनल वर्क करता है, कैसा दिखता है, ठीक है। सो आपको एक आइडिया लग जाएगा कैसा चीजें होने वाली है यहाँ पे। सो इसके लिए मैं अनमोल को इनवाइट करना चाहूंगा। हाय अनमोल, प्रेजेंट हो आप? मैं चैट पे देख लेता हूँ, जस्ट सेकंड। अनम्यूट, ओके, जस्ट सेकंड। बाकी जो भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, आपको चीजें समझ में आ रही है जो मैं बोल रहा हूँ? कनेक्ट कर पा रहे हो थोड़ा बहुत? हाँ, टेक्निकल है, ऊपर से जा सकता है, थोड़ा समझ सकता हूँ मैं, बट कुछ चीजें तो समझ में आ रही होगी ना? ओके, बढ़िया, ठीक है। सो यहाँ से आपको अनमोल सर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, और वो आपको बताएंगे किस तरीके से हमारा एपीआई पैनल दिखता है, ठीक है, कैसे क्या क्या फीचर्स आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं अनमोल। या और यस यस वॉइस आ रही है मेरी? या डेफिनेटली आ रही है। ओके। वो देन सो कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चैट पे लिख दिया, थोड़ा मुझे भी आइडिया आ जाएगा। संजय सर ये थोड़ा लाइक होस्ट बना दीजिए, तो मैं ना लाइक एकदम कुछ शेयर कर पाऊँ ना स्क्रीन पर। स्क्रीन शेयर जस्ट नहीं होती मैं है। आपको शेयर कर देता हूँ पोस्ट। या डन, पोस्ट बना दिया मैंने आपको। मैं म्यूट कर रहा हूँ, अगर आपको मुझसे कुछ काम हो तो प्लीज मुझे अनम्यूट कर देना, राइट। श्योर ओके, श्योर या श्योर। ओके ओके। सो स्क्रीन मेरी शो हो रही है आपको? मैं ऐसा बोल तो नहीं पाऊंगा, चैट में बताना रहो खाली आप। ओके, गुड गुड गुड। ठीक है। सो लाइक आपका जो व्हाट्सएप का एपीआई है ना, ठीक है, ये बैकएंड आप जैसा आपका जो शो होगा वो आपको इस तरीके से पूरा दिखेगा। ओके, फोन में तो आपके नॉर्मल ही रहेगा, बैकएंड में ये चीज़ें इस तरीके से वर्क करती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका डैशबोर्ड है, कितने आपके मैसेज सेंड हुए हैं, रिसीव है, आपके पूरे लीड्स का डेटा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे शो होती है। टोटल आपके कितने कॉन्टैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे पूरे। ठीक है। सेकेंड थिंग जो आती है इसमें इनबॉक्स, इट मीन्स जो आपके मैसेज आपको रिसीव होंगे, आपके लीड्स के जो भी आपको मैसेज आएंगे वो पूरे आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है। देन इसमें आता है कॉन्टैक्ट्स, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं आप पूरा यहाँ पर आपको शो होगा, जो भी आपकी लीड्स आ रही हैं। आप कॉन्टैक्ट्स को इंपोर्ट भी कर सकते हो, एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ से सारे को सिलेक्ट करके आप मैं पूरा बल्क में ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकते हो आप यहाँ से ही। ठीक है। एंड देन हमारे जो चीज़ आती है इस कैंपेन्स। अब कैंपेन में भी जो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है ना, आपको जो बल्क मैसेजेस करने हैं वो इधर आप यहाँ तो यहाँ से कर लो, या तो आप सीधा ब्रॉडकास्ट में सिलेक्ट करके यहाँ से सीधा ब्रॉडकास्ट कर लो उनको। दोनों में से कोई भी आप कर सकते हो। ठीक है, दोनों सेम चीज़ें ही हैं ये। एंड देन जो आपका आता है इट्स इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में जितनी आपको यहाँ पर एप्लीकेशंस दिख रही हैं, फेसबुक लीड एड्स है, फिर आप देख लो कैलेंडली है, गूगल कैलेंडर, चैट जीपीटी, गूगल शीट्स, ये जितनी भी आपको एप्लीकेशंस दिख रही है, ये सब एप्लीकेशन को अपने व्हाट्सएप एपीआई के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आपको अगर ऑटोमेशन वर्क करवाना है तो इसमें भी आप ऑटोमेशन अपना वर्क करवा सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पर जैसे आपको ऑप्शन मिल जाता है रेजर पे का, तो आप इसके वे से ऑनलाइन पेमेंट्स भी आप ले सकते हो अपने लीड्स के लिए। ठीक है। एंड देन आता है इज जो मैनेज का पार्ट है ये आपको मैं कवर इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको नो इश्यूज, आपको सारी चीज़ों को ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। ठीक है। एंड देन दैट इज गैलरी, जैसे हमारे नॉर्मल फोन में गैलरी होती है ना, उस तरीके से गैलरी है ये। ओके। एंड एफ ए क्यू बॉट, दैट इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस।
आपके जो लीड्स होंगे आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हर एक लीड आपको पूछती ही पूछती है, लाइक कुछ कॉमन उनके डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो वो आपको यहाँ से आप एक बॉट क्रिएट कर लेते हो ना, तो वो ऑटोमेटिकली उनको रिप्लाइज देता रहता है। बट या इससे जो बेटर वर्जन है वो ये चैटबॉट है, ठीक है। ये चैटबॉट इस तरीके से पूरा वर्क करता है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा मैसेज एक जो भी आपको भेजना चाहो, मैंने तो ऐसे लिए खाली लिखा हुआ है हेलो व्हाट डू यू वांट, बाकी आपका जो फर्स्ट मैसेज होगा वो आप सिलेक्ट कर सकते हो और उस तरीके से आपका चैटबॉट ट्रिगर हो जाएगा। एंड देन आपको जो भी उनको सेंड करना है, वीडियो ऑडियो, लाइक अपने उसके थ्रू, लाइक ऑटोमेशन के थ्रू, वो पूरा यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। या आपको जितने मैसेज दिख रहे हैं, कोई आपको लिस्ट सेंड करनी है, आप उनको कोई लिस्ट भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। और ये जो फ्लो है, आप इसको अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, आप इसको जितना प्रॉपर तरीके से क्रिएट करना चाहो उतना ही फ्लो पूरा क्रिएट कर सकते हो। और संजय सर ने आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ बताई थी, डेट इज डिले। ये है वो ऑप्शन डिले का, ठीक है। अगर मान लो आपकी लीड आई है, आपने उनको रिप्लाई कर दिया, लेकिन सामने से उनका जो आपको एक रिप्लाई चाहिए था, एक डिजायर्ड रिप्लाई चाहिए था, वो उनको आपको मिला नहीं है, ठीक है। और आप चाहते हो कि दोबारा उनको आपकी तरफ से मैसेज जाए, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने सेट किया है अराउंड अराउंड कुछ नहीं तो या 35 आवर्स, मतलब गलती से होगा ये, बट मान लो 24 आवर्स मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो 24 आवर्स के बाद ये ऑटोमेशन पे उनका रिप्लाई लेगा, कौन सी लीड्स का, जिन लीड्स ने आपको रिप्लाई बैक नहीं दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा आप ये फ्लो क्रिएट कर सकते हो और इसके लिए भी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग सबको सब कुछ मिलेंगी। एंड देन आपको इसमें चीज मिलती है, दैट इज एआई असिस्टेंट, ओके। अब जो चैटबॉट होता है ना, चैटबॉट वर्क करता है कीवर्ड्स के ऊपर, ओके। जैसे मान लो कि मैंने कीवर्ड लिखा हुआ है हेलो व्हाट डू यू वांट। अब जो व्हाट है ना, वो मेरा कीवर्ड है। जैसे ही उस पर पर्सन व्हाट लिखेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। बट जो एआई असिस्टेंट होता है, ये लाइक कैसा है कि ये एआई लॉजिक से काम करता है, जो चैट जीपीटी का है उस तरीके से एज अ ह्यूमन तरीके से आपके क्लाइंट से बात करता है ये, ओके। आपने जो भी यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, जो भी चीज़ को रोल बताया हुआ है कि आपको क्या क्या परफॉर्म करना है, उस तरीके से सारी चीज़ें परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। इस तरीके से। एंड दैट इज फ्लोज। अब फ्लोज एक ये चीज़ है कि अगर आपको कोई भी लाइक मान लो आपको कोई एप्लीकेशन है जो थर्ड बाहर की एप्लीकेशन से, मान लो कैलेंडली है, गूगल कैलेंडर है, गूगल शीट्स है, इसके अंदर आपको अगर अपना ऑटोमेशन रन करवाना है तो उसके लिए आपको फ्लोज में जाके क्रिएट करना होता है वो, ठीक है। एंड दैट इज, ये तो सिंपल चीज़ है। कोई आपके प्रोजेक्ट्स हैं, कोई टास्क हैं, वो आपको यहाँ पे अगर बनाने होते हैं तो वो आप सिंपल यहाँ बना सकते हो। और टास्क को किस तरीके से, वो अर्जेंट है, हाई, मीडियम, लो, इस तरीके से आप उनको प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये नॉर्मल चीज़ें हैं। और बाकी सेटिंग्स एंड देन नॉलेज बेस, ये आपको कोई भी चीज़ों का अगर डाउट है, मान लो कि डैशबोर्ड की चीज़ें हैं, तब पूरा यहाँ पे चीज़ें देख सकते हो कि डैशबोर्ड कैसे क्या वर्क करता है, उसकी की इसकी क्या वैल्यू है, क्या मीनिंग है उसका, सारी चीज़ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। एंड देन बस दैट्स इट, यही है हमारा लाइक पूरा जो आपको पैनल दिखेगा बैक एंड में, वो इस तरीके आपको शो होता है आपको, ठीक है। एंड जस्ट अ मिनट, मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दूँ, ओके। एंड संजय सर को या संजय सर आपको होस्ट बना दिया, आप ओपन कर सकते हैं माइक अपना, या या ओके, तो थैंक यू सो मच अनमोल इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सारी चीज़ें। आई थिंक लोगों को चीज़ें क्लियर हो गई होगी कौन सा ऐप है ये। कोई ऐप नहीं है ब्रदर, इट्स ऑफिशियल प्लेटफॉर्म, राइट। जो कि आपको ऐसे नहीं मिल सकता। उसके लिए आपको बीएसपी को कनेक्ट करना होगा, एंड वी आर द वन ऑफ द बीएसपी, राइट, जो मेटा ने हमने बनाया, हमको बनाया, राइट। सो एग्जैक्टली इसको लेने के लिए, इस पूरे सिस्टम को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे साइड से आपको पूरा अप्रूवल, वेरिफिकेशन, मतलब कुछ प्रोसेसेस होते हैं इसके अंदर, ऐसे ही नहीं मिलता, बिकॉज इट्स ओनली फॉर रजिस्टर्ड बिजनेसेस। इसका नाम बताओ, इट्स व्हाट्सएप एपीआई, व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई, राइट। एंड अगर आप इसको मार्केट में ढूंढने जाओगे, दैट विल कॉस्ट यू लॉट, मतलब बहुत एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव होता है ये। मतलब आप देख लो, अराउंड अच्छे अच्छे एपीआई आपको मिलते हैं 40-50 हज़ार रुपए ईयरली पे, ठीक है। बट वट वी आर डूइंग इज, हमने आपके फ्यूचर फिक्स के साथ कोलैबोरेट किया, एंड हमने एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्राइस रखा है आप सभी लोगों के लिए, बिकॉज सर ने हमें बताया कि आपके कंपनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ की वजह से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं एंड अपने बिजनेस में इश्यूज आ रहे हैं उनको, राइट।
सो हमने डिस्कस किया उनसे, सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमने एक बेस प्राइस रखा है आप ही सभी लोगों के लिए, सो दैट कि आप सब लोग इसका यूज कर पाओ अच्छे से, एंड दैट इज ओनली 17,000 रुपीज फॉर 1 ईयर, राइट। एंड अगर आप इसको कंपेयर करोगे मंथली से, तो दैट इज नथिंग, राइट, कुछ भी नहीं है। जो आप आउटपुट इससे निकाल सकते हो उसके सामने ये कुछ नहीं है। लाइक इवन मैं सच बताऊं तो आई थिंक सही से 2,000 रुपीज पर मंथ भी नहीं लग रहा है, 1,500 अराउंड कुछ ऐसे ही लग रहा होगा आपका अमाउंट, ठीक है। इससे आपको बहुत इम्पैक्ट आने वाला है आपके बिजनेस में, एंड आप जो अर्निंग करने वाले हो इसमें वो अनबिलीवेबल अमाउंट्स हो सकते हैं, अगर आप इसके पोटेंशियल को अपने हिसाब से प्रॉपर तरीके से क्रिएटिव तरीके से यूज करो तो, राइट। सो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, एंड अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा वापस सर को। सर आप एक बार रेजन कर लीजिए तो मैं आपको होस्ट बनाता हूँ। हेलो सर। की आवाज नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? अनमोल, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? आ रही है? ओके, फ्यूचर फिक्स, ठीक है। ये रहा, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ वापस, ठीक है। हाँ थैंक यू सर। जी। सर बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है वैसे तो, लेकिन हमारे जो लोग हैं ना सर, इनको थोड़ा सा समझ में ज्यादा आता है। ओके। आई मीन थोड़ा समझ में कम आता है। तो जिसको भी जो नहीं, डाउट कोई होगा ना। दिक्कत नहीं है एक्चुअली सर, देखिए क्या है ना, ये सब चीजें अभी न्यू आई है और टेक्निकल है बिल्कुल थोड़ा, सर, बिल्कुल। राइट, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इवन कोई भी इंसान चीजें समझता है जब स्टार्टिंग में इस चीज को देखता है ना, थोड़ा सा हो रहता है चीजें कि इतना क्लियर नहीं होता, बट धीरे धीरे चीजें क्लियर हो जाती है। इसी वजह से ना हमने क्या किया है कि जब भी कोई पर्सन हमसे व्हाट्सएप पे सेटअप कराते हैं ना, हम पूरा एक ट्रेनिंग मॉड्यूल देते हैं साथ में, कि बिल्कुल आप सर, आराम बिल्कुल। से सीख के इसको करो, ठीक है, बिल्कुल सर, ताकि बिल्कुल। दिक्कत ना आए। क्योंकि कोई भी पर्सन जिसको कुछ नहीं आता लिटरली उस ट्रेनिंग को देख के इसको यूज कर सकता है, राइट। एक्चुअल में सर देखो, दो टाइप के लोग होते हैं। हम्म। दो टाइप के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जिनके पास लीड्स का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, यस। लाइक डेली बेसिस पे उनके पास 100, 150, 200 प्लस लीड्स होती है। हम्म। और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो जिनको अभी इसकी नीड नहीं है, हम्म। जैसे लाइक कि जिन्होंने अभी रिसेंटली वर्क स्टार्ट किया है, जिनकी अर्निंग हम्म। अभी बहुत कम है। यस। तो मैं आप सभी लोगों से ना कहना चाहूंगा, जिसकी भी अर्निंग, अगर वो पर मंथ 50,000 से ज्यादा अर्न कर रहा है, 50,000 नॉर्मल अर्न कर रहा है, उसके पास लीड्स का फ्लो ज्यादा है, 100, 200, 400, 500 लीड्स आ रही है, तो उसके लिए ना भाई एपीआई लेना कंपलसरी हो चुका है। सीरियसली बता रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एपीआई ले लिया है। और सर ने जो हमें प्राइस दी है ना, सर ने जो हमें प्राइस दी है, वो बहुत रीजनेबल प्राइस दी है। संजय सर से आप पूछ सकते हो, अभी मीटिंग में कितना रिक्वेस्ट मैंने इनसे की है। सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ। ये तो इस सर सीरियस बता रहा हूँ, मार्केट के अंदर ना इसी चीज के लोग बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। क्योंकि सर अभी इस इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूँ ना, तो बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं इस चीज से। डेफिनेटली सर, मैं समझ रहा हूँ कि हम तो डेली बेसिस पे क्लाइंट्स हैंडल करते हैं, काफी सारे कंपनीज के फाउंडर्स एंड ऑल आते रहते हैं, तो उनका ये सेम कंसर्न रहता है कि बैन इश्यूज, राइट। तो वही बात है, परेशानी तो बहुत ज्यादा हो रही है, इसी वजह से क्या है लोग फायदा उठाते हैं इस चीज का, ठीक है। अब सेकेंडली क्या है ना कि चलो ठीक है, आपको प्राइस कहीं पे सही मिल गया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या आता है? आफ्टर सेल सर्विस। आप बिल्कुल सॉफ्टवेयर सर, ले बिल्कुल। लोगे, टूल ले लोगे, सब कुछ ले लोगे, लेकिन प्रॉब्लम जब आएगी तब कहाँ जाओगे आप? वहां बिल्कुल। पे वी रोल, मतलब हमारा क्या है कि हम सिस्टम्स हमारे क्रिएट किया हुआ है हमने, कि भैया आप आओ, प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको साथ साथ सॉल्व करके देंगे, ठीक है। इवन हम वीडियो कॉल चैट सपोर्ट देते हैं, चैट पे सपोर्ट देते हैं, वीडियो कॉल पे सपोर्ट देते हैं, कि कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है हम एनी डेस्क से कनेक्ट करते हैं आपको, और अब उसके साथ बिल्कुल सपोर्ट सर। देते हैं, जो कि मार्केट में कोई नहीं करके दे रहा है। वो लोग बोलेंगे भाई ईमेल करो, अब आप ईमेल करते बैठोगे, प्रॉब्लम आ रही है तो, और वो 4 दिन 5 दिन बाद उसका रिप्लाई आ रहा है, फिर कोई चीजें मतलब तब तक तो आपकी चीजें खराब हो चुकी है, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है आपकी। नहीं सर, देखा है मैंने, देखो सपोर्ट सिस्टम बहुत बेस्ट है। सपोर्टिंग आप बहुत अच्छा करते हैं। अभी आप मीटिंग भी कर रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत बड़ी बात है। आप हम अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाल रहे हो, ये भी सर बहुत बड़ी बात है। बाकी सर देखो, हमारे कुछ लीडर्स हैं, तो मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जो भी उनके डाउट वगैरह होंगे, वो क्लियर आपसे कर लेंगे। जैसे आसिम भाई, आपको वही सारी है। आसिम, आसिम मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ।
हेलो हेलो हेलो। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? आ रही है, मेरी आवाज आ रही है, आपकी तो आ रही है। हाँ बिल्कुल भाई, क्लियर है। आपका कैमरा ऑन नहीं, क्या बात है? अरे लैपटॉप से ना यार, उसका कैमरा ठीक नहीं है भाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आसिम भाई, अगर कोई भी आपको एपीआई के बारे में पूछना हो तो संजय सर से आप पूछ सकते हैं, बिल्कुल भाई। पहले जो तो भी आपको डाउट सबसे पहले वगैरह हमने हो। ट्राई किया था एपीआई के बारे में, तो ये जैसा कि संजय सर ने बताया है कि इसमें रजिस्टर्ड बिजनेस ही एपीआई ज्वाइन कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो अभी ये किस तरह से एपीआई यूज करके हम लोगों को देंगे और क्या प्राइसेस रहेंगे, ये जानना था मुझे। देखो प्राइजेस तो ऑलरेडी मैंने बता दिए, 17,000 इज द बेस प्राइस एंड फॉर 1 ईयर, राइट। एंड जो रजिस्टर्ड बिजनेस वाली बात है ना कि आपकी रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए, उसके लिए हमने कुछ क्रिएट किया है जुगाड़। बस एज ए इंडियन जुगाड़ करना जरूरी है, राइट। तो हाँ। हमने जुगाड़ क्रिएट किया है, उसकी आप टेंशन मत लो, वो हम करा देंगे। अच्छा, जैसे मान के चलिए आपने 1 ईयर का पूरा प्लान दे दिया 17,000 रुपीज में। तो या पहले तो एपीआई में रहता था कि जो है पर मैसेज आपको कॉस्ट पड़ता था डेफिनेटली, कुछ पैसों अभी का। भी पड़ता है, अभी भी पड़ता है, डेफिनेटली पड़ता तो है। ये 17,000 में हमको इस हिसाब से नहीं पड़ेगा, मतलब अनलिमिटेड रहेगा सारी चीजें। नहीं देखो, 17,000 इज द प्राइस ऑफ द सेटअप एंड प्लेटफॉर्म चार्ज, राइट। और हाँ। जो पर मैसेज चार्ज होता है वो तब कटता है जब आप कैंपेन्स रन करते हो। मतलब बल्क कैंपेन्स, मान लो आपको हम्म। 10,000 लोगों को मैसेजेस करना है, राइट, तो वहां हम्म। पे चार्जेस कटते हैं। दो चार्जेस होते हैं, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक इज 78 या 79 पैसा होता है पर मैसेज, और एक होता है 11 पैसा। सो हम्म। 79 78 पैसा वाला जो मैसेजेस होता है वो होते हैं मार्केटिंग मैसेजेस, जिसमें आप मार्केटिंग करते हो अपने, ठीक है। एंड जो सेकंड होता है 11 पैसा, उस पे आप यूटिलिटी वाले मैसेजेस भेज सकते हो, लाइक ओटीपी हो गया, या फिर आपके अपडेट्स, जैसे ई कॉमर्स कंपनीज के अपडेट्स आते होंगे आपको कि आपका प्रोडक्ट शिप हो रहा है, हाँ हाँ। प्रोडक्ट आउट ऑफ फॉर डिलीवरी हो रहा है, या इस टाइप के जितने भी होते हैं ना, पेमेंट से रिलेटेड हो गया या कुछ भी यूटिलिटी से रिलेटेड हो गया, राइट, वो जाता है 11 पैसा पे पर मैसेज। लेकिन अगर आप मार्केटिंग कर रहे हो तो 78 पैसा पे होता है। लेकिन इसके लिए भी हमने एक जुगाड़ क्रिएट किया हुआ है कि अगर आपको बल्क मैसेजिंग करनी है, ठीक है, क्योंकि हम्म। हमारे ना कुछ लोग बहुत ही स्मार्टली यूज करते हैं इसको। वो क्या करते हैं, डेटाबेस होता है उनके पास, वो डेटाबेस लेके आते हैं और हम्म। डेटाबेस पे ना जम के यूटिलिटी मैसेजेस भेजते हैं, ठीक है। हाँ, इससे एक रिस्क रहता है कि कभी कभी आपका व्हाट्सएप टर्न डाउन हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आप सेफली करो तो ये भी वर्किंग है, ये चीज भी वर्क करती है कि आप यूटिलिटी पे ही मार्केटिंग मैसेजेस भेज सकते हो। और उसका एक जुगाड़ हमने सेट किया हुआ है, वो भी हम बता देंगे, ट्रेनिंग्स के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हो, मतलब आपकी जो मार्केटिंग मैसेजेस है उसको आप कन्वर्ट कर लो 11 पैसा पे, तो आपकी कॉस्टिंग कम आ जाती है वहां पे, ठीक है। हम्म। कि अगर 1,000 मैसेज कर रहे हो तो कितना पड़ रहा है आपको, 110 रुपए आई थिंक, ठीक है। राइट। और 1,000 में कितने रिप्लाईज आएंगे, कितना कन्वर्जन आएंगे, एक बार वो सोचो। हाँ। तो वो चीज है। तो मतलब जो प्लान है आपका 17,000 में सिर्फ सेटअप मिलेगा और बाकी जो मैसेजेस रहेंगे उसका कॉस्ट हमको अलग मैसेजेस पड़ेगा। का कॉस्ट अच्छा, मेटा की साइड से चार्ज होता है, वो हम नहीं चार्ज। जैसे मान के चलिए कोई लीड ने मुझे मैसेज किया किसी रीजन, तो मतलब किस डाउट की वजह से, हाँ तो जी। उसको जो ऑटोमेटेड रिप्लाई जाएगा उसका भी चार्जेस कटेंगे? नहीं, नहीं, उसका कोई चार्जेस नहीं है? नहीं, कोई रिप्लाईज का कोई चार्ज चार्जेस नहीं है, जो नहीं। मैसेज हम अपनी साइट से जनरेट करके भेजेंगे उसका चार्जेस लगेंगे? वो भी सिर्फ कैंपेन के अंदर। सिर्फ कैंपेन में? यस, अब बल्क बाकी कैंपेन जब यूटिलिटी भेजते हो मैसेज के तब। लगेंगे? हाँ। जैसे हमको बल्क ब्रॉडकास्टिंग करनी है, मान के चलिए यस, 10,000 लोगों को, 15,000 यस, लोगों को, यस। तो उसके लिए यूटिलिटी मैसेजेस में हो जाएगा? हाँ, आप कर सकते हो, बहुत सारी कंपनीज करते हैं यूटिलिटी मैसेज पे भी। मैंने क्या बोला, जुगाड़ सेट किया हुआ है हमने उसके लिए भी। हाँ। जनरली आप नहीं कर सकते, बट हमने कुछ चीजें सेट कर रखी है, तो आप उसको भी कर सकते हो। ठीक है सर, क्लियर है फिर। हम्म। और कुछ? नहीं, क्लियर है फिर पूरा। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, अशफाक, आपको वही सारी है? अशफाक भाई, अनम्यूट करता हूँ मैं आपको। जी साबिर भाई, हो गया। जो आसिम भाई ने पूछी थी ना, वो चीज हो गई, क्लियर हो गई। आपको अगर कोई भी अगर कुछ क्लियर करना हो, कुछ डाउट हो, तो आप सर से पूछ सकते हैं अभी। नहीं, हो गई। आसिम आसिम भाई ने कर लीजिए, जो मेरे मन में थी वो आसिम भाई ने बोल दी थी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या? हम्म। बाकी और किसी पर्सन को कोई डाउट है? मकसूद भाई, आपको डाउट है कोई? मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मकसूद। हाँ जी भैया, वही सारी क्या मेरी। हाँ, आपकी वही सारी है भाई। हाँ, बस मैं यही पूछना रहा था सर से, मतलब ये जो अपन नॉर्मल बिजनेस में डायरेक्ट लीड लाते थे ना व्हाट्सएप पे, एपीआई में ला सकते क्या डायरेक्ट कैंपेन लगा के ऐड से? यस, जा सकते हो। मतलब इससे कोई इश्यू नहीं होगा ना, मतलब बैन वगैरह का? नहीं, 99% के केसेस में बैनिंग इश्यूज नहीं आते इसके अंदर, बस आपको गाइडलाइंस कुछ फॉलो करने होते हैं, वो गाइडलाइंस हम ट्रेनिंग के अंदर बता देते हैं। हाँ, अभी अभी क्या है ना, मतलब जैसा नॉर्मल बिजनेस व्हाट्सएप है, डायरेक्ट कैंपेन में लगाए ना तो अच्छी खासी लीड आ जाती है डायरेक्ट व्हाट्सएप पे। हम्म।
बट ये नॉर्मल बिजनेस रहता है ना, बैन हो जाता है। बस 40-50 भी लीड आ जाएगा ना तो तुरंत बैन होता है ये। हम्म। तो देखो, इसलिए एक चीज तो ये आपका एड रिजेक्ट होता है तो बैन होती है। हाँ, ऐड तो रिजेक्ट नहीं होता है ऐसा, मतलब पहले हाँ से मैं बहुत चलाता हूँ, बट ये इशू है हाँ। कि बैन हो जाता है व्हाट्सएप नॉर्मल के। अगर आपकी एड रिजेक्ट नहीं हो रही है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर आपकी एड रिजेक्ट हो रही है तो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी एड ना रिजेक्ट हो, क्योंकि दोनों प्लेटफॉर्म मेटा का ही है। सो अगर आपका एड में इशू आता है तो वो साथ साथ आपके नंबर को भी फ्लैग कर देता है, क्योंकि आपने कुछ मिसलीनियस एक्टिविटी की है इस वजह से। अच्छा समझो, एक दिन में कितने ला सकते हैं अपन ये पे व्हाट्सएप पे, डायरेक्ट लीड नो व्हाट्सएप पे? लिमिट, नो लिमिट। ये प्लेटफॉर्म बना ही है स्केल के लिए। सो कोई लिमिट नहीं है इसकी, आप जितना चाहे उतना स्केल कर सकते हो। हाँ, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो एज अ फ्रेश एपीआई, धीरे धीरे बढ़ाओ अपने प्राइस जो अमाउंट है आपका। ठीक है, मतलब लीज 25, स्टार्टिंग 30-40। से करो। स्टार्टिंग कम 50-100 कर लो, फिर धीरे धीरे हाँ, जितना हो सके। तो जितने भी लोग हमारे पास आ रहे हैं उन लोगों को अब लीड को हम रिप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा ना? हाँ बिल्कुल। चलो बढ़िया है, सब क्लियर है। हम्म। साबिर भाई सब क्लियर है। ओके ओके, देखो और किसी पर्सन को ना कोई डाउट हो ना, कुछ भी सर से पूछना हो तो अपना रेज हैंड कर दो, ताकि मैं उसको अनम्यूट कर सकूं। कुछ चैट में क्वेश्चन है 17,000 या 7,000? 17,000 गाइस, 17। लीड्स को पर्सनली प्रेजेंटेशन डिटेल्स भेजने से होता है बैन? नहीं होता, भेजो जितना भेजना है, कोई दिक्कत नहीं है। बैनिंग इश्यूज ऐसे नहीं आते। बस कुछ गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं, कुछ वर्ड्स, चीजें ध्यान में रखनी होती है, कुछ वर्ड्स ध्यान में रखने होते हैं जो व्हाट्सएप को ट्रिगर ना करे। दैट्स इट। और कुछ क्वेश्चंस हैं किसी के? हेलो सर। हाँ जी, कैसे हो? जी ठीक हूँ मैं, आप बताइए। मैं बहुत बढ़िया। बताइए। सर मैं ये कंफ्यूज हुआ एपीआई व्हाट्सएप को लेकर। हम्म। ये फिलहाल में अभी सरकार की एक योजना चल रही है कि एंड्रॉयड फोन में हम्म। संचार साथी ऐप डाउनलोड होगा। हम्म। तो अगर वो ऐप हम डाउनलोड करते हैं सरकार के नियम अनुसार, हम्म। तो फिर इस व्हाट्सएप पर कुछ दिक्कत होगी हमारी? क्यों दिक्कत होगी? नहीं मतलब सरकार के पास डाटा रहेगा ना। नहीं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बिजनेस में। डे टू डे में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपना काम है, सरकार अपना काम कर रही है। बिकॉज क्या है ना, वो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो सब थ्रेट्स के लिए वो सब रखते हैं, वो लोग कर रहे हैं अपना, उनको करने दो अपना काम, हम अपना काम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर, ये पूछना था मुझे आपसे। डेफिनेटली। कर दो कर दो। नहीं, डाउट डाउट होता है यार, फंसो मत। रिजेक्ट करता है। तो और यस। किसी पर्सन में कोई भी रिजेक्ट डाउट हो करता ना, है। और कोई भी कंफ्यूजन हो तो सर से अभी आप क्लियर कर सकते हो। अनिल भाई, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अनिल परमार। हाँ जी, आसिम जी, आपका क्वेश्चन जो है ना, मेटा मार्केटिंग मैसेजेस रिजेक्ट करता है? डेफिनेटली रिजेक्ट करता है, आप कुछ भी थोड़ी डाल सकते हो उसके अंदर। उसका भी एक करना। तरीका है, वो सिखाया जाएगा जी ट्रेनिंग। सर। हाँ जी। अनिल जी बताइए, कैसे हैं आप? आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। आपके इंटरनेट में इशू है ब्रदर? हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं। आई थिंक सबको क्लियर है वैसे तो सब कुछ, इसलिए लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं बाकी। देखो किसी को एपीआई लेना हो ना, और किसी को एपीआई यूज करना हो, तो वो मुझे मैसेज कर दे पर्सनली। मैं सर का नंबर दे दूंगा, और सर से आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मुझे मैसेज कर देना जिसको भी एपीआई लेना है। मैं सर के नंबर दे दूंगा, और सर आपसे बात कर लेंगे, डिस्कशन कर लेंगे जो भी आपको दिक्कत होगी, है ना सर? या डेफिनेटली, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। ओके चलो ठीक है सर, बाकी अभी एंड करते हैं सर। सेशन को। बाकी थैंक यू सो मच सर, अपना वैल्यूबल टाइमिंग देने के लिए, थैंक यू सो मच और सर। इतना कुछ क्लियर करने के लिए। हाँ जी, थैंक यू सो मच। ठीक है सर, है ना? ओके सर, थैंक यू, बाय। गुड नाइट। टेक केयर गाइस, बाय बाय। ऑल द बेस्ट।